क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है कास्ट्स का, जातियों का, ओबीसी वोटर्स का, दलित भाईचारे के वोटर्स का, मुस्लिम वोटर्स का, सिख वोटर्स का, ऊंची जातों के वोटों का दिल्ली के इलेक्शंस में? इंडिया की बाकी स्टेट्स की तरह, यूनियन टेरिटरीज की तरह दिल्ली में भी, दिल्ली के इलेक्शंस में भी कास्ट्स का और मुख्तलिफ डेमोग्राफी जो होती है, यानी मुख्तलिफ जो हिंदू ऊंची जाति कहाँ वोट कर रही है, सिख भाईचारा कहाँ वोट कर रहा है, दलित भाईचारा कहाँ वोट कर रहा है, इन सब बातों का भरपूर इम्पैक्ट होता है एक दो सीटों को छोड़कर। तो अभी जो दिल्ली में लेजिस्लेटिव इलेक्शन होने जा रहे हैं, असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, इनमें क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं ये कास्ट्स, ये डेमोग्राफी, इसको आज समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। दिल्ली की अगर इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स को हम समझें, इसको थोड़ा सा बाइफरकेट या डिवाइड कर कर देखें, तो 70 सीटों में से 12 सीटें रिजर्व रखी गई हैं एससी के लिए, यानी शेड्यूल कास्ट्स के लिए, दलित भाईचारे के लिए 12 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। 30 सीटें ऐसी हैं 70 सीटों में जिनमें एससी वोटर्स का, जो शेड्यूल कास्ट वोटर्स हैं, इनका इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है 30 सीटों पर। जबकि जो 25 सीटें यहाँ पर इन्फ्लुएंस है मिडिल क्लास वोटर्स जो हैं, जो थोड़ा सा ज़रा माशी तौर पर अपलिफ्ट हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं या खुद बिजनेस कर रहे हैं, मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं। 25 सीटों पर असरअंदाज होता है मिडिल क्लास वोटर। 18 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जो स्लम्स हैं, झोपड़पट्टियाँ हैं, कच्ची बस्तियाँ हैं, यहाँ के वोटर्स का इन्फ्लुएंस होता है 18 सीटों पर। जबकि जो 8 सीटें दिल्ली की 70 सीटों में से ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट का भी अमल दखल होता है, यानी 30-40% यहाँ पर मुस्लिम वोट होता है, तो इसका भी एक इन्फ्लुएंस होता है। अब ये जो ट्रेंड है दिल्ली का, इसने अभी होने वाले गुज़िश्ता साल जून में जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, इसमें क्या किरदार अदा किया था? इन कास्ट ने, इन जातियों ने, इस डेमोग्राफी का क्या किरदार था जो पिछले साल लोकसभा के इलेक्शन हुए थे दिल्ली में? दिल्ली की 7 सीटें थी और 7 की 7 सीटों पर बीजेपी ही जीती थी। बीजेपी ने दिल्ली से 54.7 वोट लिए थे, जो डिक्लाइन था 2.2% का 2019 के मुकाबले में। इसको कम वोट पड़े थे 2%, लेकिन फिर भी इसने 7 सीटें जीती, 7 की 7, और 54.7 इसने वोट हासिल किए। जबकि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस थी, जो आपस में इत्तेहाद कर कर चल रही थी, यानी कई सीटों पर आप पार्टी मुकाबला कर रही थी, जैसे ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली। जबकि जो चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, यहाँ पर कांग्रेस था, इन दोनों का इत्तेहाद था आपस में। इस इत्तेहाद ने 43.3% वोट लिए थे और कोई सीट भी इसको नहीं मिली थी। बुरी तरीके से, जारी बात है, शिकस्त खा गई थी, बल्कि कांग्रेस का हाल ज़्यादा बुरा हुआ था, जिसको हम देखते हैं। अब बात की जाए अगर कास्ट्स की, तो ये गुज़िश्ता साल जो जून में इलेक्शन हुए, इनमें दिल्ली के अंदर जो अपर कास्ट वोटर्स हैं, इनका 71% बीजेपी ने लिया था। जो ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट्स हैं, इनका, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनका 58% बीजेपी ने लिया था। दलित्स का 49% भी बीजेपी ने लिया था। और मुसलमानों का कुल जो वोट हैं, इनमें से 14% बीजेपी ने लिया था। तो हम देख सकते हैं कि बीजेपी ने बड़े एक सोशल इंजीनियरिंग कर कर दिल्ली के तकरीबन हर तबके से वोट हासिल कर लिया। ओबीसीज का भी, अपर कास्ट का भी, मुसलमानों का भी 12%, दलित भाईचारे का 49%, यानी हर तकरीबन सेगमेंट से इसने वोट हासिल किया था। जबकि जो दिल्ली की 7 सीटें, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी 70 सीटों में डिवाइड किया जाता है, इसमें जो बीजेपी है, ये अगर हम इस एतबार से देखें कि जो 7 सीटों के नीचे डिवीजन थी, हर हल्के के नीचे 10 ऐसे हल्के थे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के आते हैं, यानी 7 सीटों में से फिर उसको डिवाइड अगर हम मल्टीप्लाई करें 10 पर, तो फिर ये 70 सीटें इस तरह बनती हैं। इन जो 70 सीटें थी, 70 सीटों का हिसाब से अगर हम देखें, तो 2024 के इलेक्शन में 52 सीट्स पर बीजेपी जीती थी, 10 पर आप आगे थी और कांग्रेस सिर्फ
8 सीटें जीती थी। यानी ये मैं बात करूं लेजिस्लेटिव की, लोकसभा में इसका कोई फायदा नहीं हुआ, ना आपको ना कांग्रेस पार्टी को, बल्कि कांग्रेस पार्टी तो बहुत बुरे तरीके से कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड चल रहा है। 2020 के इलेक्शन में इसके सिर्फ 3 उम्मीदवार 20,000 से ज्यादा वोट लेने में कामयाब हुए थे। यहां से हम देख सकते हैं कि कांग्रेस का बिल्कुल जो है वो डिक्लाइन एक लिहाज से था, और अभी भी हमें कोई कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी नजर नहीं आ रही। अब इस मर्तबा जो आम आदमी पार्टी है, जो बीजेपी है, वो तो रिलाई कर रही है अपर कास्ट वोट पर और ओबीसी वोट पर, दलित भाईचारे पर। मुसलमानों को इस तरह बीजेपी अपीज नहीं करती। ये जो मुस्लिम वोट पड़ा भी है बीजेपी को पिछले इलेक्शंस में जून 2024 में, ये अपर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जो मुस्लिम्स हैं इनके एरिया से पड़े। जो लोअर क्लास मुस्लिम्स हैं दिल्ली के, उनकी तरफ से बीजेपी को वोट नहीं पड़ा। इस मर्तबा बीजेपी वही अपना पुराने अपर कास्ट ओबीसी दलित भाईचारे को अपीज करके वोट हासिल करना चाह रही है। मुख्तलिफ स्कीम्स का भी ऐलान किया गया है, झोपड़पट्टियों के वोट को कैटर करने के लिए अकाउंट, औरतों के अकाउंट की बात की गई है। बाकी भी जो फ्री बीज कहलाते हैं, जो रेवड़ी कल्चर कहलाता है सब कॉन्टिनेंट में, वो रेवड़ी कल्चर भी बीजेपी ने फैलाने की वादे किए हैं। जो आम आदमी पार्टी है, ये बड़ी दिलचस्प सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। आम आदमी पार्टी एक तरफ तो जो हिंदू वोट्स हैं, जो अपर कास्ट के वोट्स हैं खास तौर पर, या जो बाकी कैटेगरी फॉल होती है जिसको हिंदू वोट कहा जाता है, इसको बहुत ज्यादा अपीज करने की कोशिश कर रही है। वैसे हमेशा वो अपीज करती आई है, लेकिन इस मर्तबा वो अपीज कर रही है जैसे अरविंद केजरीवाल आरएसएस को लेटर लिख रहे हैं कि जी ये आप बताइए क्या बीजेपी सही कर रही है या सही नहीं कर रही। यानी एक लिहाज से वो आरएसएस से गाइडलाइन ले रहे हैं हिंदू वोट्स को अपीज करने के लिए। आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल के इन सवालात का जवाब तो नहीं दिया जो उन्होंने लेटर में लिखा, लेकिन फिर भी इससे जाहिर हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस को अपीज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अक्टूबर 2022 में सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर थे आम आदमी पार्टी के दिल्ली में, राजेंद्र पाल गौतम, इनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम ने डॉक्टर अम्बेडकर की याद में एक ऐसे फंक्शन में शिरकत की थी कि जिसमें ये याद किया गया था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस तरह हिंदुइज्म छोड़ दिया और बुद्धिज्म इख्तियार कर लिया। इस पर अरविंद केजरीवाल पर तनकीद हुई और उन्होंने अपने मिनिस्टर राजेंद्र गौतम से इस्तीफा भी ले लिया कि आपने क्यों ऐसी तकरीब, ऐसे इवेंट में शरीक हुए जहां पर अम्बेडकर साहब के हवाले से अम्बेडकर साहब के इस एक्ट को याद रखा गया कि उन्होंने हिंदुइज्म छोड़ दिया था कास्ट की वजह से, जात पात की वजह से। तो ये आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि एक तरफ हिंदू वोट को भी अपीज किया जाए, जो बीजेपी का हिंदू वोटर है उसे कंफ्यूज किया जाए, उसे अपने फोल्ड में लाया जाए। जहां तक मुस्लिम्स का ताल्लुक है दिल्ली के, तो आम आदमी पार्टी ये समझ रही है कि जो दिल्ली का मुसलमान है वो ये देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी का तो इम्कान है नहीं है, तो बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को ही वोट दे दो। यानी वो आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल हैं वो ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों का वोट तो कुछ भी हो जाए, उसकी अक्सरियत आम आदमी पार्टी को ही मिलनी है। लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी के बारे में जो सर्वेज आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो जिस तरह का होमवर्क कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का इनिशिएट किया है उसके उम्मीदवार, वो साफ तौर पर पता चल रहा है कि जैसे जो मुस्लिम वोट्स की अक्सरियत है और जो दलित वोट्स भी हैं, वो इस मर्तबा कांग्रेस के लिए वोट कर सकते हैं हैवी चंक में। अक्सरियत तो नहीं, अक्सरियत से मुराद के पूरा एन ब्लॉक नहीं, यानी कि जारी बात है 100% दलित और मुस्लिम कांग्रेस के लिए वोट करेंगे। लेकिन अब की बार पहले वाली सूरत हाल नहीं होगी। इसमें एक तो दलित भाईचारे का जो वोटर है वो ये देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अपीज कर रहे हैं, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू अपर कास्ट को वोट लेने के लिए। जिस तरीके से वो अंबेडकर की तकरीब में शिरकत करने से अरविंद केजरीवाल ने अपने मिनिस्टर से इस्तीफा ले लिया, ये भी जारी बात है दलित वोटर वहाँ का देख रहा है। जहाँ तक मुस्लिम वोटर्स का ताल्लुक है, तो मुस्लिम वोटर भी आम आदमी पार्टी की इस पॉलिसी को समझ रहा है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व पर खेल कर ही आगे चलना चाह रही है। बीजेपी की तरह खुलकर हिंदुत्व की बात नहीं करती, लेकिन उसकी पॉलिसियों में हिंदुत्व नजर आ रहा है। जिस तरह शाहीन बाग में जो बहुत मशहूर ज़माना प्रोटेस्ट हुए थे 2020 में CAA के खिलाफ, जो सिटीजन अमेंडमेंट थी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे, और
वहाँ मुसलमानों की बदी ने बड़े भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट किए थे, इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में देखा गया था। तो आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने इन प्रोटेस्ट्स में मुसलमानों के इस मौक़िफ़ की तायद के लिए, यानी मुस्लिम एजेंडे की हमायत के लिए कुछ भी नहीं किया था। बिल्कुल आप साइलेंट रही थी, वो खामोश रही थी। कांग्रेस पार्टी खुलकर आई थी सीएए के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी के लीडर शाहीन बाग भी आए थे और उन्होंने मुसलमानों की इस प्रोटेस्ट की हमायत भी की थी। आम आदमी पार्टी ने कोई हमायत भी नहीं की। और फिर खुद अरविंद केजरीवाल जलसों जुलूसों में जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, इसमें वो हिंदुत्व की ही टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुलकर बीजेपी की तरह हिंदुत्व का नाम नहीं ले रहे, लेकिन उनकी बातों से साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ चलकर जो अपर कास्ट वोट हैं, दिल्ली के हिंदू वोट्स हैं, उनको अपीज कर रही हैं। ये इन सब चीज़ों को कांग्रेस पार्टी भी भुना रही है, कांग्रेस पार्टी भी इस्तेमाल कर रही है आम आदमी पार्टी के बारे में कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है। खुद राहुल गांधी ने कहा है अभी 2-3 दिन पहले कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकातें करके उनको पता चला कि अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी की तरह एंटी रिजर्वेशन है। वो कास्ट को, लोअर कास्ट के लिए, दलित भाईचारे के लिए ज़्यादा सिमती नहीं रखते। ये खुद राहुल गांधी भी बात कर रहे हैं। तो इससे ये साबित हो रहा है, जाहिर हो रहा है कि इस मर्तबा जो दलित वोट्स की अक्सरियत है, मुस्लिम वोट्स की अक्सरियत है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जा सकती है। अब कांग्रेस पार्टी इसको सीटों में ट्रांसलेट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले 2 इलेक्शंस में 2015 और 20 में 1 सीट भी दिल्ली से नहीं ले पाई। इस मर्तबा क्या दलित और मुस्लिम्स की अक्सरियत के वोट्स कांग्रेस को सीट्स में भी फायदा पहुंचा पाएंगे, नहीं पहुंचा पाएंगे? कहा जा रहा है कि इस मर्तबा शायद कांग्रेस 0 पर ना रहे, कांग्रेस यानी अपना खाता खोल लेगी 4, 5, 6, 7, 8 सीटों पर। अक्सरियत तो जरूरी पता है कांग्रेस के पास नहीं आएगी, लेकिन पहले से उसकी हालत बेहतर होगी। तो अब देखना ये होगा कि दलित भाईचारे का, मुस्लिम भाईचारे का वोट कांग्रेस के फोल्ड में जाता है, प्लस जो अरविंद केजरीवाल अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुत्व को, अपर क्लास हिंदुओं को, ये सोच करके मुस्लिम वोटों ने और कहाँ जाना है आम आदमी पार्टी के अलावा, क्या उनका ये पॉलिटिकल गैमल चलेगा, नहीं चलेगा? कुछ बातें वाज़ेह हैं कि पहले के मुकाबले में आम आदमी पार्टी को डेंट पड़ेगा अच्छा भला वोटों का, और दूसरा ये कि कांग्रेस की कारकर्दगी इस मर्तबा पहले से बेहतर रहेगी। तो ये दिल्ली में कास्ट फैक्टर, जो मुख्तलिफ रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, उनका फैक्टर किस तरह असरअंदाज होता है, उस पर किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म से आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।